राजन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की जब उसने 12 लाख रुपए एक कंसल्टेंट को दे दिए। नीदरलैंड में काम करने का सपना था। अम्स्टर्डम जैसी सिटीज के अंदर घूमना चाहता था। 4,000 यूरो का सैलरी का वादा किया गया था उससे। एक साल बाद वो दोबारा से लुधियाना में अपनी उसी रूम के अंदर बैठा हुआ था। हाथ में उसके कुछ भी नहीं था। जीरो सेविंग्स थी। जो सपने लेके गया था वो सपने सारे उसके टूट चुके थे। ये कहानी सिर्फ राजन की नहीं है, ऐसे हजार लोगों की है। हो सकता है इस कहानी के अंदर अगला नाम आपका हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो सब बताऊंगा जो कोई भी एक कंसल्टेंट या एजेंट नहीं बताएगा आपको। ना कोई यूट्यूबर आपको इन फैक्ट्स के बारे में बताएगा। तो यहीं रुक जाओ। क्या पता आप किसी एजेंट को पैसे देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पैसे ना दो। एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। क्या आपके घर में किसी ने कहा है नीदरलैंड जाओ, यूरोप है, सैलरी बहुत हाई होएगी, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी वहां पे? या आपको लिंक्डइन पे कोई मैसेज आया, वी हैव लॉट ऑफ जॉब्स इन नीदरलैंड, यू कैन अप्लाई नाउ, योर सैलरी इज लाइक 3,000 यूरो, 4,000 यूरो? क्या ऐसा कोई मैसेज आया आपको आज तक? या आपके किसी दोस्त ने आपको बोला होगा कि नीदरलैंड चले जा, लाइफ सेट है, बहुत आसान है वीज़ा लेना, मेरा ऑलरेडी वहाँ पे कोई भाई रह रहा है, वो तेरी हेल्प करेगा? बोला किसी ने? ये सब सुन के दिल के अंदर एक उम्मीद जागती है ना। और जहाँ उम्मीद जागती है फिर वहाँ आता है कंसल्टेंट जो आपको ये कहता है हम लगवा के देंगे वीज़ा 110%। आप बस पैसों का रेडी करो, 3 से 4 महीने टाइम लगेगा आपका वीज़ा आने में। और हम क्या सोचते हैं, पैसे तो कर लेते हैं यार, जब इजीली वीज़ा मिल ही रहा है हमें, हमारी लाइफ सेट हो रही है, इतना पैसा जोड़ने में क्या ही टेंशन है। बस यही सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि नीदरलैंड का रियलिटी चेक आज तक आपको कोई नहीं बताता। एजेंट तो खासकर नहीं बताएगा क्योंकि उसके तो पैसे बन रहे हैं। उसको क्या जरूरत है आपको रियलिटी बताने की वहाँ की। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको नीदरलैंड की रियलिटी के बारे में। तो पहले एक चीज समझो, नीदरलैंड में काम करने के लिए सिर्फ वीजा नहीं चाहिए। जो एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके पास IND का स्पॉन्सर मस्ट होना चाहिए। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। कोई भी कंपनी तुम्हें सीधा ऑफर लेटर नहीं दे सकती है। सिर्फ वो कंपनीज तुम्हें ऑफर लेटर दे सकती हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है। मैं आप लोगों को थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूँ। ये जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब जिसका भी आपको ऑफर लेटर मिल रहा है, एक साइट है ind.nl, इसके ऊपर इनका नाम होना चाहिए। और ये साइट टोटली फ्री है। अगर कोई भी एजेंट आपको ये बोलता है जी हमारे पास नीदरलैंड के गारंटेड जॉब्स हैं, तो उसको पूछो जी कौन सी कंपनी है वो, और उस कंपनी का नाम हमें इस साइट पे दिखाओ, इस पे है या नहीं है। क्योंकि इस साइट पे सिर्फ वही कंपनीज के नाम होंगे जो ऑफिशियली ग्रांटेड होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो आपको नहीं बताता है या हिचकिचाता है तो समझ जाओ वो स्कैम है। वहां से उसी टाइम दूर हो जाना। अब आ जाओ सैलरी के ऊपर। अब तुम्हें लगेगा एक तगड़ा शौक। नीदरलैंड के हिसाब से जितने भी अपने वर्क इमिग्रेशन वीजास के सैलरीज होती हैं वो अपने उम्र के हिसाब से डिसाइड होती हैं। अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो आपकी सैलरी होएगी 3,000 से 3,500 यूरो। अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो आपकी जो सैलरी होएगी वो 5,000 यूरो तक जाएगी। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना। अगर इंडिया में कन्वर्ट करें तो वही 4 से 4.5 लाख सैलरी बन जाती है हमारी। लेकिन रुको भाई, अभी तो शुरू हुआ है। अब ये सुनो जे वहां पे टैक्स कितना कटता है। 37% से लेकर 40% तक आपकी सैलरी तो आधी यही हो गई। उसके बाद हर महीने इंश्योरेंस कटेगा। उसके बाद आपका अकोमोडेशन का जो रेंट है वो कटेगा। और रेंट भी सुन लो, जो वहाँ का रेंट शुरू होता है ना शेयरिंग में, वो 800 से लेकर 1,200 यूरो तक। अब ये लगा लो आधे में से रेंट भी गया। उसके बाद महीने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपके मोबाइल का खर्चा। एंड में ना करते करते वही 50 से 60 हजार रुपये ही बचेंगे। ये आपको किसी एजेंट ने तो नहीं बताया होगा ना जी इन हैंड आपके बचेगा कितना। उसने तो बता दिया होगा जिससे तेरी सैलरी इतनी है। अब समझ आया सैलरी कितनी बचती है।
ये मत सोचो नीदरलैंड के अंदर ज़्यादातर आईटी वालों के लिए ही जॉब्स हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ जॉब्स है। लॉजिस्टिक्स के अंदर कितनी सारी जॉब्स है, कंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी सारी जॉब्स है, इंजीनियर्स के लिए कितनी सारी जॉब्स है। बट इंटरव्यू इसका इंग्लिश के अंदर होता है, प्रॉपर इंग्लिश के अंदर, और कंपटीशन ग्लोबल है। ये लगा लो जे यूरोप की बाकी जितनी कंट्रीज है वहां से भी अप्लाई होते हैं, अपना पूरा एशिया अप्लाई करता है, अफ्रीका से अप्लाई हो रही हैं, बांग्लादेश से अप्लाई हो रही हैं, पाकिस्तान से अप्लाई हो रही हैं, कितनी फाइल्स जा रही हैं। ग्लोबल कंपटीशन है। कोई भी कह रहा है जी लिंक्डइन के ऊपर जाके अप्लाई कर लो वहां से वीजा मिल जाएगा, बुलशिट, नहीं मिलता। एक मिथ और है लोगों का, सोचते हैं जी एजेंट आप लोगों के लिए वीजा अप्लाई करता है। नहीं, हमेशा एम्प्लॉयर आप लोगों के लिए वीजा अप्लाई करता है, एजेंट कुछ नहीं करता है। अगर कंपनी ने कोई गलती कर दी पेपर के अंदर तो आपका वीजा कैंसिल। अगर कंपनी बंद हो गई तो आपका वीजा वहीं कैंसिल। अगर कंपनी भाग गई तो आपका वीजा वहीं कैंसिल। आपको सिर्फ 4 हफ्ते मिलते हैं कोई नया एम्प्लॉय ढूंढने में। अगर नहीं मिला तो सीधा अपनी कंट्री वापस, जितना पैसा लगाया सब खत्म। ये वीजा की रियलिटी है। ये चीज बड़ा ध्यान से सुनना। एक स्कैम अलर्ट के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। नीदरलैंड की जो एम्बेसी हमारी इंडिया के अंदर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लियरली लिखा है जी वो किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट या किसी इमिग्रेशन के साथ काम नहीं करते हैं। तो कल को आपको कोई भी एजेंट ये बोलता है जी मेरी सेटिंग है अंदर, मैं तेरा जुगाड़ लगवा के काम करा दूंगा, तो सरासर 110% वो झूठ बोल रहा है, वहां से दूर हो जाना। नीदरलैंड की ना एक ऑफिशियली वेबसाइट है, wanted.nl करके। ये ऑफिशियली स्पेशली इसीलिए बनाई गई है जो लोग अपनी स्कैम की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ पे आके ऑफिशियली पोस्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो कितने लोगों ने रिपोर्ट की है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत सारी एड्स लग रही हैं, इतना ट्रैफिक है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब सब यही पूछ रहे हैं कि नीदरलैंड जाएं या ना जाएं। ऑफ कोर्स जाओ यार, बट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के थ्रू ही जाओ, जिनके पास एमओएम का लाइसेंस है। और जब वो ऑफर लेटर दे रहे हैं तो कंपनी को ind.nl के साइट पे जाके चेक करो, बिल्कुल फ्री है। अगर वहां उसका नाम शो हो रहा है तो वो कंपनी ओरिजिनल है।